आगाज़ करते हैं। तशामुल हक साहब, इस्लामाबाद में इस वक्त क्या सिचुएशन है? एक तो आप वहाँ पर मौजूद हैं, ये बताइएगा। दूसरा, शो किस हद तक कामयाब है? लीडरशिप तो है नहीं, कहीं भी कुछ मामला दिखाई नहीं दे रहे इस तरह से। देखिए आमना, उनका तो शो तो बड़ा ज़बरदस्त कामयाब हो गया था और जिस अंदाज से वो सब कुछ जिसको कहना चाहिए रुकावटें निकाल के ख़त्म करके, अगरचे अपने साथ सब कुछ लेके आए थे और बहुत कुछ वहाँ पे तबाही भी फिरी और आंसू गैस भी लेके आए साथ, और उसके साथ साथ असले की भी बात होती है और वो लेलों का भी इस्तेमाल किया गया। जो कुछ भी है वो तो अपनी जगह पे है। जो नुकसान हुआ, जो इमारात को नुकसान पहुँचाया गया, सब कुछ है, वो बड़ा अफसोसनाक है। हर दफ़ा हर हुकूमत, यही बिलावल भुट्टो साहब आए थे उस वक्त भी यही हुआ था, पीपल्स पार्टी PMLN के ज़माने में इस तरह के वाक़यात होते रहे। लेकिन असल बात है कि जो बहुत बड़ा सेटबैक सियासी तौर पे जिसका आप जिक्र कर रही हैं आमना, वो ये है कि दूसरी मरतबा हुआ कि गंडापुर साहब कहाँ गए। लेकिन ना, मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग जिनमें सिद्दीक जान हमारे आपके कुलीग रहे हैं, वो बड़े सपोर्टर हैं उनके, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि जी आप क्या वजह है कि जी आप बजाय इसके डी चौक में रहने के आप KP हाउस चले गए और 4 बजे के बाद आप कहाँ थे, और ये कि जो आप पेशावर में असम्बली में जाके IG इस्लामाबाद को जो ललकार रहे हैं, आपको चाहिए था कि डी चौक में ललकारते। अब मैं आपको ख़बर दे देता हूँ आमना की असल कहानी क्या हुआ क्या है। देखें, वो थ्रू आउट KP हाउस में रहे हैं और ये गिरफ्तारियों की कहानी है, ऐसे कहानी है। कोई कहा गया जी 4 मरतबा छापा मारा गया, कोई छापा नहीं मारा गया। उसके बाद वहाँ से कितनी देर के लिए वहाँ से मोटरसाइकिल पे बिठा के उनको कोसार कॉम्प्लेक्स ले जाया गया, जो हमारी प्रीमियर एजेंसी का गेस्ट हाउस है। वहाँ पे उन्होंने 15-20 मिनट गुजारे और खड़े होकर चाय की प्याली भी पी और गपशप लगाई। उसके बाद वो आए, सोए, मज़े किए और सुबह वो कहते तहज्जुद से पहले या तहज्जुद के बाद कि नमाज के जो होती है उसके बाद वहाँ से निकल गए और KP हाउस में जाके असम्बली में उन्होंने तकरीरें की। अभी देखें, सलमान अकबर राजा आमना ये कहते हैं कि जब ये चल रहा था एहतजाज, तो उन्होंने कहा शाम से पहले कि जी बानी PTI ने कह दिया कि जी एहतजाज जारी रहेगा। अब मुझे बताएं कि जब बानी PTI ने कह दिया तो एहतजाज जारी रहेगा, तो पहले तो सवाल यही पूछ रहे हैं ना, उनके अपने लोग पूछ रहे हैं कि भाई जी गंडापुर साहब क्यों वहाँ से चले गए डी चौक से, जब आप पहुँच ही गए थे, और वहाँ जाके आप ये एक दावा कर रहे हैं कि जी देखें मैंने तो जैसे वो बारलेफ लाइन जो अबूर की थी इससे आयरन डोम से पहले 73 की वॉर में अरब लीग ने जिस तरह से अरब ममालिक ने हमला किया था और बारलेफ लाइन बड़ी मजबूत थी इसराइल की, उसको तोड़ के चले गए। आप ये दावा कर रहे हैं कि जी आप सब कुछ तोड़ के डी चौक में पहुँचे, फिर आपको रुकना चाहिए था, आपकी क़यादत कह रही है रुके, आप नहीं रुके। देखिए आमना, ये जो बहुत सारी जो बातें हो रही ना, आधी से ज़्यादा क़यादत मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, लोग बुरा मनाते हैं, हमारे नरम गोशा भले सारे रखें, लेकिन आपका मेरा काम जनरली बताना चाहिए कि गलती कहाँ है। लेकिन ना, क्यों लोग कंप्रोमाइज़ हुए हैं, आधे लोग जो बैठे हुए ख़ास तौर पे वकला हज़रात, और क्यों अलीमा बाजी बार बार ये बात कहती हैं कि ये हमारे लोग ही नहीं चाहते कि बानी PTI बाहर आए, इसलिए कि सबके अपने मफादात हैं, कोई चाहते हैं जेल में रहे, कोई कहते हैं बाहर आए तो किस तरह की सूरत हाल में बाहर रहे। तो मेरा ख्याल है ये सियासी तौर पे बड़ा सेटबैक है। अब नहीं समझ आती लोगों को जी क्या बार बार आप निकालेंगे। अब जो प्लान किया गया था PTI की तरफ से कि एक बड़ा शदीद दबाव आएगा, दबाव तो बढ़ा दिया उन्होंने, अननफ तो हो गई हुकूमत ना, जिस तरह हुई जो भी हुआ, अपने लोग चले गए और जिस तरह रोका गया बेशुमार लोग गए। ये अलग बात है कि ज़्यादा तो लोग KP से आए, पंजाब से लोग नहीं आए, और शायद मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि लोग कहते हैं जब तक पंजाब से लोग उठ के नहीं आएंगे बात नहीं बनेगी। तो पंजाब से लोग नहीं आ रहे और ये एक बड़ा सेटबैक है, बावजूद इस बात के कि कई दफ़ा कॉल दी गई कि पंजाब से जब तक लोग नहीं आएंगे तहरीक नहीं बनेगी। अब KP जिस अंदाज से एक रेजिस्टेंस पुटअप कर रहा है, मेरा ख्याल है चलें अपने लेवल तक तो है, अगरचे वहाँ हम देख रहे हैं लोगों की सफरिंग देख लें, मसाइल मुश्किलात, 1 पॉइंट एजेंडा है कि जी जिस तरीके से हमने अपने अहदाफ हासिल करने हैं आके एहतजाजी सियासत है। देखिए हम ना एहतजाजी सियासत एक हद तक अच्छी लगती है, लेकिन अब क्या आप अपने ऑब्जेक्टिव अचीव ना कर पा रहे हो तो मेरा ख्याल है काउंटर प्रोडक्टिव है। अब रिवाइज करनी चाहिए पॉलिसी, देखना चाहिए कि किन लोगों के साथ मिलके, बाकी सियासी कुव्वतों के साथ मिलके, मैं तो बार बार समझता हूँ, मैं नहीं समझता आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है कि आप किस तरह के हैं कि इलेक्शन आप जीत गए हैं लेकिन आपके मुखालफिन मजे कर रहे हैं, आप किस तरह की सियासत कर रहे हैं, आपको क्यों समझ नहीं आ रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।